हैं। आज दो बातों पे चर्चा करेंगे, एक अभ्यास और एक पेपर अटेम्प्ट। दो बातों पे चर्चा करेंगे। केवल सुनना है, लिखना नहीं है। ठीक है, सुनना है, पहला जो अपन पाठ की बात करें अभ्यास, हालांकि 100% सभी बातों को अपन लागू नहीं कर पाते हैं, फिर भी अपन प्रयास करें। अब जो संभवतः जानकारियां हैं उनको अधिक से अधिक कैसे लागू कर सकें। अभ्यास की जो बात कर रहे हैं, अपने एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। पहली बात तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है उसको 5 माह का समय चाहिए कम से कम। ये आपको बहुत ज्यादा दिन लग सकते हैं, आपको लग सकता है 5 महीने तो बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा 24 घंटे में आप 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं या ज्यादा पढ़ सकते हैं। 10 से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। 12 घंटे कोई पढ़ता है आप में से? भाई अभी क्लासों का शेड्यूल यदि कोई दोनों पेपर पढ़ रहा है तो 6 से 7 घंटे के आसपास तो पढ़ ही रहा है। ठीक है, यहां पढ़े चाहे घर पढ़े, पढ़ना तो पढ़ना ही है। समझ रहे हैं, चाहे क्लास में पढ़ रहे हैं चाहे घर पढ़ रहे हैं। यदि आप इसको एवरेज रूप में मैं कहता हूं, यदि कोई विद्यार्थी 10 घंटे पढ़ रहा है, 11 घंटे पढ़ रहा है या 12 घंटे, तो पूरे महीने का औसत उसका 1 से 2 घंटे घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? उसको महीने में वो भी 2-4 दिन नहीं पड़ेगा। उसके कोई न कोई परिवार के काम आते हैं, कोई स्वयं का कार्य आ जाता है, कई बार स्ट्रेस भी आ जाता है, तनाव आ जाता है, कभी पड़ोसी को देख के आता है, कभी खुद को देख के आता है, तनाव भी आता है। अच्छा, लगातार आपको लगता है कि एक जैसा जीवन चल रहा है, ऐसा नहीं है, चलता भी नहीं है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता। कई बार तो सुबह सुबह उठोगे तो आपका मन करेगा कि आज ही सारी किताबों को पढ़ डालूंगा, और कई बार ऐसा करेगा रख दो इनको तो ठीक है ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो कई बार आप देखेंगे तो नर्वस रूप में भी होते हैं, कई बार आप बहुत मोटिवेटेड भी होते हैं। तो जो आप पूरे महीने के अंदर देखेंगे तो 2-4-5 दिन ऐसे आएंगे, स्वयं के काम है, कोई परिवार का काम है, आप पे कोई तनाव की स्थिति आ गई, कोई विवाह शादी में चले गए, इसलिए जो आप रोजाना 10 से 12 घंटे जो पढ़ते हो वो आपका एवरेज 8 से 10 में आ जाता है। ठीक है, बहुत सही ढंग से कैलकुलेटेड जानकारियां हैं सारी, और ये आप सबसे ही प्रयोग की हुई हैं, ऐसा नहीं कोई वैसे जानकारियां हैं। लेकिन जो ये 5 महीने का जो समय कहा है, मेरे अकॉर्डिंग कोई विद्यार्थी जब वो कहीं न कहीं किसी न किसी एक गाइड के माध्यम से पढ़ता है तो उसको ये मानता हूं कि लगभग उसको 80 से 90 दिवस, हो सकता है कि 5-10 दिन आगे पीछे वो किसी न किसी क्लास में अध्ययन करता है। 80 से 90 दिवस, हो सकता है 100 दिवस के आसपास, यानी 3 महीने के आसपास का समय उसको कहीं न कहीं किसी न किसी गाइड से पढ़ना होता है। वो इसलिए पढ़ता है कि उसके पास जो जानकारियां हैं वो एक गुड मटेरियल नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी जानकारियां उसकी समझ में तब आती हैं। कई बार तो विद्यार्थी जब कंप्लीट कोचिंग करता है या कहीं किसी शिक्षक से पढ़ता है, उसको पता चलता है कि मेरे को पढ़ना क्या क्या है।
और कई बार स्थिति ये होती है कि जब एग्जाम देख के बाद में पता चले कि पढ़ना क्या है, वो प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसलिए पहले ही पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ये सब किसी न किसी गाइड के माध्यम से ही है। आपने जैसा चुना हर विद्यार्थी की स्वेच्छा से है, और मेरा तो यही कहना है, जिसको ऐसा लगे अब मेरा भविष्य उज्जवल हो सकता है, उसको वहीं किसी न किसी गाइड या शिक्षक की मदद लेनी चाहिए। मेरा दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है आपको जिस विषय से संदर्भित अपनी बातें हो रही हैं वो एक सरल ढंग से आपको समझ में आए। आपका मन नहीं करे तब भी आपकी रुचि जागृत हो, पढ़ना है, ठीक है। विषय के प्रति आपकी रुचि जागृत हो जाए, हाँ भूगोल अच्छा विषय है, इसको पढ़ना चाहिए, समझ में भी आ रहा है। और दूसरा उद्देश्य ये है, जिस दिन आप परीक्षा देने जाएं उस दिन आपको ऐसा लगे कि मैं इस पद के योग्य हूं और मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन आप एग्जाम देने जाएं, मेरा कार्य पूरा, फिर बाकी का आपका है। अच्छा, जिस दिन लास्ट वाले दिन यदि ऐसा आपको आभास हो गया अब मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और जब आपको बहुत ज्यादा डर लगे तो आप समझ लेना अपनी तैयारी पूरी है। परीक्षा के पास जब नजदीक आ जाए तो लगता है कि डर है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं है, हृदय धड़क धड़क करता है, क्या होने वाला है। उसका कारण है जो इस तरीके की फीलिंग्स आती है वो उसी विद्यार्थी को आती है जिसने तैयारी की है, और तैयारी वाले का ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। बिना तैयारी वाले का संभव नहीं है। ये नेगेटिव मार्किंग है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से खुद को संतुलित रखेंगे तो ही इसमें सिलेक्शन होगा। प्रयास करें, आज से दो काम आप अवश्य करें। पहला काम, गुस्सा नहीं करें। करते हैं क्या? थोड़ा घना करते हैं, गुस्सा नहीं करें। दूसरा ये है, जिसको भी बोले मीठा मीठा बोले। उसका कारण है, गुस्सा करते हैं तो अपन भी जानते हैं मस्तिष्क अस्थिर हो जाता है, बोलना कुछ चाहते हैं निकलता कुछ है। और कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, जीवन में आगे भी देखेंगे, गुस्से में अपने से भी कोई ऐसा शब्द निकल जाता है जिसको लेके बाद में अपने को भी लगता है कि ठीक नहीं कहा। यदि अपने को भी लग गया इसका मतलब वो शब्द उपयुक्त नहीं था। तो इसलिए अपन शांति बनाए रखें हृदय में, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें जिससे दूसरे को कष्ट पहुंचे, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो इंस्टीट्यूट के प्रबंधन से है, चाहे आपके वो साथी मित्र हैं, चाहे आपका वो परिवार है, जहां भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है उस सभी जगह ये बातें जुड़ती हैं। कई बार आपने महसूस किया हो, किसी ने कोई शब्द कह दिया तो 2 दिन तक तो यही मस्तिष्क में आता है कि उसने ऐसा कहा क्यों। आगे की बात तो शुरू नहीं होती है, यही चलता है कि उसने ऐसा कहा ही क्यों, उसने ऐसा सोच ही कैसे लिया। तो ये ऐसी जो स्थितियां हैं उनसे आप नॉर्मल बनने का प्रयास करें, क्योंकि अपन जिस पथ पे जा रहे हैं उस पे इन चीजों से अपन लटक नहीं सकते। मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूं, आप जीवन में कितनी ही गलतियां की हैं। आपने पहले कोई रिट का एग्जाम दिया है, ग्रेड 2 का दिया है, फर्स्ट का दिया हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया है, आरएस का दिया, कोई भी दिया है। यदि जिस एग्जाम से आपने देने के बाद अब आगे जो देने जा रहे हैं उसको वापस 0 से माने। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, अब पिछली बार पता चला कि वो 2 अंक से रहा है, कितने अंक से रह गया? अब पिछली भर्ती में 2 अंक से रहा, तो जब तक अगली भर्ती होती है तो वो एक ही कहता है कि 2 अंक से रह गया साहब। खुद को भी दिलासा दिलाने के लिए, हालांकि उसके प्रयास में कमी नहीं थी, अच्छा था, लेकिन वो किसी कारण कोई भी परिस्थिति रही वो 2 अंक से रह गया। लेकिन अब वो 2 अंक से लटके नहीं रहे।
यदि वो केवल यही देखेगा कि मैं केवल 2 अंक से रह गया और बार बार इसी पे रिपीट करेगा, तो अगली बार वो 20 से रहेगा, ये मान लें। आप चेक करें, पिछली बार जब 2 अंक से रहे तो क्या कमी थी? आपने स्वयं का आत्म मूल्यांकन किया है क्या? एग्जाम देने के बाद चेक किया कि गलती कहां हुई है? आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आपका कौन सा पार्ट फर्स्ट पेपर का, कौन सा पार्ट सेकंड पेपर का जो कमजोर था, जहां से प्रश्न सही नहीं बने, कहां से प्रश्न और ज्यादा अच्छे बन सकते थे। पता चला कि ये जो 8-10 प्रश्न थे, ये मैं ठीक ठीक कर देता तो मेरा आसानी से चयन हो सकता था। उन सभी चीजों को चिन्हित करें और उसके बाद फिर आप उसकी तैयारी करें। आप इससे नहीं लटके रहें। जिसे अपन कहते हैं कि कार में जब मिरर लगा रहता है, एक ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वो बार बार एक साइड में मिरर लगा रहता है, उसमें देखता है। क्या देखता है? खुद का मुंह देखता है क्या? क्या देखता है? पीछे से। वो जो मिरर है वो अपना पास्ट है, वो बीता हुआ कल है। और लंबे समय तक उस शीशे को देखे ड्राइवर तो क्या होगा? जो पास्ट है, इसको बहुत लंबे समय तक देखा तो आने वाला जो एग्जाम है उसमें फिर कोई घटना घटित होने वाली है। इसलिए पास्ट से लटके नहीं, पास्ट से सबक लें। सभी से कहीं न कहीं कोई न कोई गलती हो सकती है, भयंकर से भयंकर गलतियां हो सकती हैं। उनसे सबक लें और आगे पे ध्यान दें। जैसे वो ड्राइवर एक क्षण उस मिरर में देखता है, तुरंत क्या देखता है? आगे, आगे क्या होने वाला है। तो आप अपने पास्ट को देखें। जो 2 अंक से रहे हैं लेकिन इससे बहुत ज्यादा लटके नहीं, इसको छोड़ें और इसको एग्जामिन किया कि गलती कहां हुई, और तुरंत आगे अपन जो एग्जाम आ रहा है, भर्ती आने वाली है, उसके ऊपर अपन कार्य करें। विद्यार्थी शुरू में तैयारी नहीं करता है, जब परीक्षा के नजदीक आता है तब वो तैयारी करने लगता है। और जब तैयारी करता है तो उसको लगता है बहुत बड़ा वाइड पाठ्यक्रम है, और अंतिम जब परीक्षा के नजदीक आते आते वो फिर ये कहने लगता है, अब की बार तो पेपर को देख लेता हूं, तैयारी तो अगली बार करूंगा। नहीं, बहुत ऐसे विद्यार्थी देखे हैं 21-22 साल की उम्र के आपके भाई बहन, जिन्होंने पहली बार में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं और बहुत बेहतर ढंग से। कई बार आप देखते हो कि आप नए आए हो, अभी तैयारी की है। मैंने शुरुआत में ही पूछा था, आप में से भी ऐसे होंगे जो पहली बार स्कूल व्याख्याता का एग्जाम देंगे, हैं आप में से? तो पहली बार देने वाले, और कुछ ऐसे भी हैं दूसरी बार दिया, और कुछ ऐसे भी साथी रहे हैं आपके बीच में बैठे हैं जिन्होंने ऐसा भी देखा है जिनकी उम्र 40 से पार हो गई, उसके बाद भी सेलेक्ट हुए हैं। 40 साल की जो उम्र पार हो गई थी, वो जयपुर की कोई गली नहीं छोड़ी उन्होंने। समझ रहे हो? जहां क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, सब चीजें, उसके बाद उनको ऐसा लगने लग जाता है अब शायद मेरा सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। उनका भी चयन हुआ है। तो आप इन चीजों से एक बार सबक लेके और फिर मजबूती से तैयारी करें। कई बार क्या होता है, बहुत पुराना विद्यार्थी होता है, नया विद्यार्थी आता है, उसको भी आप बैलेंस करें, देखें। कोई नया नया विद्यार्थी आया और आते ही किसी पुराने विद्यार्थी ने, जो 10 साल से जयपुर में था, इतने पुराने से आप मत मिलना। 10 साल पुराना विद्यार्थी था, तो नया विद्यार्थी आप जैसे आए, पूछा किस लिए आए हो? तैयारी करने के लिए आया हूं, अभी सामान व्यवस्थित किया है। क्या करोगे? स्कूल व्याख्याता की तैयारी करूंगा। उसने कहा 10 साल तो मेरे को हो गए। वो क्या कह रहा है? डरा रहा है। अब 10 साल तो मेरा नहीं हुआ, तेरा नंबर तो 10 के। भाई साहब, बहन जी, आपने जो गलती की है मैं नहीं करूंगा।
सोच समझ के एक बार अच्छे ढंग से निर्णय लें, और निर्णय ले लिया तो फिर उसी पे काम करना है। मैंने कहा ना, ऐसे बहुत विद्यार्थी जो पहली बार में होके गए सिलेक्ट, तो ऐसा है कि उससे अपन डरे नहीं, उसने गलतियां की हैं, और गलतियां किस स्तर पे होती हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि उसका कारण है कि यहाँ विद्यार्थी कई बार एग्जाम में पास होने के लिए नहीं आता, विद्वान बनने के लिए आता है, और जो विद्वान बनने के प्रोसेस में है वो पास नहीं हो पाता, वो विद्वान वाले तरफ जाता है। और एग्जाम का एक लेवल है, स्कूल लेक्चरर के एग्जाम की भी एक सेहत है, इस सेहत के अनुसार ही पढ़ना है। कोई इतनी गहराई में डूब जाए, आज से भौतिक भूगोल पढ़ना शुरू किया सविंदर सिंह का, परीक्षा तक पूरी नहीं हुई, पता चला अभी तो मनोविज्ञान और फर्स्ट पेपर अधूरा है? तो ऐसा नहीं करना है। अब मैं आप वाली बात पे आता हूं कि जो 5 महीने का जो समय कहा, 3 महीने का जो समय आपको किसी न किसी अध्यापक से पढ़ना है। अच्छा, पढ़ना भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि ये जरूरी है पढ़ें, लेकिन उससे आज के परिवेश में अधिकांश विद्यार्थी कहीं न कहीं किसी न किसी गाइड से मटेरियल जुटाते ही हैं। तो एक बेहतर विकल्प है कि अपनी भी सफलता अधिक सुनिश्चित हो, इसलिए अपन किसी न किसी शिक्षक से पढ़ते हैं। अब कोई अनुभव रखता है और उसके संदर्भ में वो कोई विशेष जानकारी या कोई टेस्ट पेपर है, उनका आयोजन के माध्यम से अपनी सफलता अधिक सुनिश्चित होती है। देखिए, 5 महीने का जो समय है, 3 महीने का समय आपने किसी न किसी रूप में पढ़ा, और 2 महीने का समय बाद में क्या किया? रिवीजन। कई बार तो ऐसा करता है विद्यार्थी, लास्ट के क्षणों में आता है, जब 2-2.5 महीने बचते हैं, तो कोचिंग संस्थान कहते हैं कि 2 महीने का स्पेशल क्रैश कोर्स, 2 महीने में परीक्षा होगी तो कहेंगे 50 दिन में कोर्स, और 50 दिन परीक्षा बचेगी जब कहेंगे 45 दिन में कोर्स। ये सिस्टम है, ये विद्यार्थी कर रहा है। कोचिंग वालों को मजबूरी होती है, आके 2 महीने बचे जब भी कहेगा मेरे को पढ़ाइए। 2 महीने में क्या पढ़ेगा भाई? क्या पढ़ेगा, कैसे तैयारी करेगा? संभव नहीं है। आपकी तैयारी पहले है तो आप कर सकते हो उसमें, और बिल्कुल नया फ्रेशर विद्यार्थी आए 2 महीने पहले, तो 2 महीने में तो उसको इतना ही पता चलेगा कि भूगोल में कहाँ क्या है, उसको याद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 3 महीने बाद 2 महीने का क्या चाहिए, तो इसको 5 महीने का कम से कम समय। अब देखो अभ्यास का तरीका क्या है जो आप पढ़ते हो। मैं 3 स्तर की बात करता हूं। प्रतिदिन पढ़ाए गए भाग का अभ्यास करें। क्या करते हैं? प्रतिदिन जो पढ़ाया जाता है उसको एक बार आप घर अवश्य पढ़ें अगले दिन आने से पहले। क्या आपके रूटीन में है या नहीं है? बुक्स की भी चर्चा करेंगे बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज बुक्स की नहीं हो पाएगी, देखते हैं अभी। तो पहला तो प्रतिदिन अभ्यास करें। किसी ने लिया आज नहीं कल कर लूंगा, नहीं हो सकता, प्रतिदिन उसको करना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा डिटरमाइन है, किसी कारण से आज ठीक स्थिति नहीं है तो अगले दिन पढ़ सकता है, लेकिन प्रयास करें कि प्रतिदिन अभ्यास करें। रोजाना जो पढ़ रहे हैं 7 दिन, क्या हो गया? सप्ताह। सप्ताह के अंदर 1 दिन पूरा अभ्यास का दें। सात दिन में 1 दिन केवल और केवल पढ़ाए गए का अभ्यास करना है। ये आदर्श स्थिति है। आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, कोचिंग की छुट्टी 7 दिन में हुई कि नहीं हुई, ये बहुत सी चीजें हैं जो आपको कंट्राडिक्शन आ रही हैं। अच्छा, क्लास की छुट्टी नहीं हुई, करेंगे कैसे? हैं, लगातार क्लास चल रही है। कई बार विद्यार्थी डिमांड ये करता है कि साहब
लगातार कोर्स करवा दो, उसके बाद सारे सामान को ले जाके और फिर पढ़ेंगे। कुछ विद्यार्थी ये कहता है कि साहब 7 दिन में 1 दिन का तो अवकाश ही करें। आज ही मैं ब्रेक में अब बैठा था तो कृष्ण जी कह रहे थे ग्रेड 2 के जो बच्चे थे उनसे टॉपिक वाइज टेस्ट ले लिए, तो आज उन्हें हाथ खड़े कर दिए, अच्छा ये टेस्ट बंद करो। कुछ विद्यार्थियों का साहब आपने टेस्ट के लिए कहा था, तो सब टेस्ट करवाइए। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन अब अपने को मैनेज करनी है। लेकिन एक अच्छी स्थिति है कि 7 दिन में 1 दिन जो कब तक का पूरे सप्ताह का जो पढ़ाया हुआ है उसका क्या होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। 7 दिन का पूरे दिन में ही कर पाएंगे उसको, क्योंकि जो 6 दिन में पढ़ा है उसको पूरे दिन में पढ़े हुए को ये दूसरी बार अभ्यास होता है। और 1 महीने में यानी प्रति माह में कम से कम 2 से 3 दिन अभ्यास करें। एक महीने का जो मैटर है उसको आप लास्ट जब 1 महीना हो गया तो उस समय 1, 2, 3 दिन का जितना आपका मैटर है, आपने 2 घंटे पढ़ते हो, 4 घंटे पढ़ते हो, ये विद्यार्थी पे निर्भरता है। कोई विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ रहा है, कोई विद्यार्थी 4 घंटे पढ़ रहा है। जितना भी मैटर पढ़ा है, जो भी आपने हस्तलिखित तैयार किया है, उस सारे मैटर को 2 से 3 दिन में 1 महीने में फिर अभ्यास करें। तो आपने जो पहली बार जो लिखा उसको 1 बार यहां पढ़ा, दूसरी बार यहां पढ़ा, तीसरी बार यहां पढ़ा। यदि आप प्रतिदिन पढ़ते गए और अभ्यास नहीं किया तो 5 दिन बाद पीछे वाला भूल जाएंगे, निश्चित रूप से भूल जाएंगे। 10 दिन बाद और ज्यादा भूल जाएंगे। 30 दिन बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैंने लिखा भी था कि नहीं लिखा। इसलिए मैं कहता हूं पीछे का समय उपयोगी बना रहे, उसके लिए बहुत जरूरी है ये अभ्यास क्लास के साथ। और यदि 3 बार आपने ये अभ्यास कर लिया तो उसके बाद जब परीक्षा देने जाएंगे तो परीक्षा की दृष्टि से अपनी जानकारियां आपकी मेमोरी में स्थायी हो जाएंगी। किसकी दृष्टि से? परीक्षा की दृष्टि से। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको साक्षात्कार याद हो जाएंगी, सीधे आप जवाब दे पाएंगे, लेकिन जब आपको 4 विकल्प मिलेंगे तो आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। आपने बहुत बार पेपर दिया हो तो देखा हो, एक बार पढ़ते हैं और जब उस प्रश्न यदि पेपर में आता है तो विकल्प में ऐसा लगता है पढ़ा तो है लेकिन फिक्स ध्यान नहीं है कहां है। ऐसा होता है। एक बार में तो केवल नाम ही पता चलता है, दूसरी बार कुछ जानकारियां गहराई से होती हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं जब पता चलता है ये तो घर के ही सदस्य हैं। तो कम से कम कितनी बार पढ़ें? और मनोविज्ञान तो यही कहता है, अगर जिसने 3 बार यदि किसी जानकारी का अभ्यास किया है तो वो बहुत आसानी से भूलता नहीं है। याद रखने की बात नहीं है, बहुत आसानी से भूलता नहीं है। तो क्या अपन कर सकते हैं इसको? हैं? लागू किया जा सकता है क्या? थोड़ा बहुत। सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं, हर विद्यार्थी की परिस्थिति अलग है, पढ़ने की स्थिति अलग है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो घर परिवार को छोड़कर जयपुर आ गया है और जो यहां रह रहा है, उस विद्यार्थी के लिए केवल और केवल पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे में पेपर कितने समय पढ़ते हैं? अखबार आधा घंटा। कुछ आप में से कहा इससे ज्यादा भी पढ़ते हैं क्या? जयपुर में आके 3 घंटे अखबार पढ़ना बेवकूफी है। समझ रहे हैं इस बात को, समय को? कहीं आपको यूं लगे कि अभी तो भर्ती नहीं आई, अभी तो ठीक ठाक मौसम है, सड़क पे ज्यादा घूम लें, नहीं। आपके लिए ये जब सारा टाइम शेड्यूल बनाएंगे, पूरा पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर का सारा, तो आपको पता चलेगा आपको 5 महीने बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। और ये जो आपको यूं लगता है कई बार सामान्य तौर पर कि ये तो आ गए अपन कोचिंग में एडमिशन ले लिया सिलेक्शन हो जाएगा, इससे नहीं होने वाला है।
बहुत हार्ड वर्क है। आपके अंदर इतनी आग होनी चाहिए, अब मेरे को अब की बारी करना है। आपकी विल पावर इतनी मजबूत होनी चाहिए। और ये जो क्लास का जो माहौल है, जहां ऑनलाइन के अपने फायदे हैं, तो ऑनलाइन का एक ये नुकसान ये रहता है कि विद्यार्थी ऑनलाइन में अकेला पढ़ता है, तो कभी कभी वो डिमोटिवेटेड भी हो जाए, या उसका जो अपन के माहौल नहीं मिल पाता है। आपको क्लास का माहौल मिलता है, आप डायरेक्ट रूप से बात भी कर पाते हो। आप परिवार से दूर हो तो आपके पास केवल और केवल पढ़ने का काम है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी के साथ ये समस्या को घर परिवार से भी जुड़ा रहता है, तो कहीं न कहीं रूप में वो विचलित भी होता है। वो घर के काम भी होते हैं, और जब काम सामने दिखते हैं तो निश्चित रूप से उसको करना ही होता है। लेकिन यदि विल पावर बहुत मजबूत है तो अपन इस कार्य को कर सकते हैं। अब अपने जो पेपर होते हैं, उस पेपर से संदर्भित मैं बात और कर रहा हूं, क्योंकि कल परसों में अपने पेपर होने वाला है। देखिए, इसमें एक बार चेक भी कर लेना आप इसको, जिससे आसानी से आपको ध्यान रहे क्या ये अपने लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें। जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो इसको 3 स्तर पे करें। प्रथम, पहली बार का, जब भी आप पेपर को सोल्व करें तो पहली बार में केवल वो प्रश्न करें जिनमें 100% आप आश्वस्त हों। आश्वस्त हो कि प्रश्न क्या होगा, सही होगा। 100% आपको लगे कि यही इसका आंसर है, और यदि आपको ऐसा लगे तो आप उस प्रश्न को अटेम्प्ट करें। और जब आप देखेंगे यदि पेपर में 100 प्रश्न हैं तो कैसा ही पेपर आएगा। जब विद्यार्थी करता है एग्जाम हॉल में तो इस वाली स्थिति में वो ज्यादा से ज्यादा 60 से 70% से ज्यादा नहीं जा पाता है। हो सकता है वो 50 प्रश्न करे, पेपर कठिन आ रहा हो सकता है 60 करे, सरल आए तो 70 भी पहुंच सकता है। कई बार विद्यार्थी जो पूर्व वालों में भी देखा, उन्होंने कहा कि हमने पहले तय कर लिया था कि इतना करना है। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर का स्तर जब पता चलेगा जब एग्जाम हॉल में जाएंगे हम, और उसके बाद अपने पास है नहीं किसी से पूछने की स्थिति, अब पेपर सरल था कठिन कितने कर लें। तो इसलिए कभी ये रिस्क नहीं लेना, पहले से तय कर जाएंगे साहब 150 में से 145 करेंगे, पता चला बहुत हार्ड स्तर का पेपर था, बहुत नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव के कारण ही अपन सिलेक्शन से बाहर हो गए। ऐसे पेपर आए हुए हैं, आपने देखा हो, एक बार पॉलिटिकल साइंस का पेपर आया था स्कूल लेक्चरर में। पॉलिटिकल पिछली बार ही था, पिछली बार पॉलिटिकल साइंस में हवाइयां उड़ गई थी विद्यार्थियों की, आधे प्रश्न नहीं हो पाए। तो ये पेपर के स्तर से ही तय होगा, पहले एग्जामिन नहीं करें। लेकिन 60 हैं या 50 हैं या 70 आप करते हैं, इसमें भी आप चेक कर लेना, एक प्रश्न आपका गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है, कहीं पढ़ने में कोई चूक हो गई हो, या वो प्रश्न पूछना क्या चाह रहा था वो अपन नहीं समझ पाए। सबसे पहली जरूरत तो ये है कि प्रश्न पूछा क्या ये समझ में आना चाहिए, उत्तर बाद में ढूंढें। तो कई बार ऐसे तरीके से प्रश्न होता है जो अपन सही ढंग से समझ नहीं पाए, वो पूछना क्या चाह रहा था और उसका अपन ने गलत ढंग से जवाब दे दिया, और बाद में पता चला 1 से 2 प्रश्न यहां भी गलत हो सकते हैं। लेकिन पहली बार जब आपने अटेम्प्ट किया तो जो आपको थोड़े बहुत कम आ रहे थे तो उन पर निशान लगाते हुए चले गए, लेकिन उस प्रश्न को छोड़ गए। और पहली बार में अपन सारे क्यों नहीं किए,
द्वितीय स्तर। पहली बार में सारे प्रश्न इसलिए नहीं करते हैं, अब किसी प्रश्न का कोई भाग किसी आगे के प्रश्न में मिल सकता है। आपके सामने कोई पवन का प्रश्न था, पता चला 5 नंबर पे और पता चला 80 नंबर पे भी कोई पवन से संबंधित प्रश्न था, और उसमें ऐसे विकल्प थे जो आपके पहले वाले 5 नंबर प्रश्न था उसके हल करने में मदद हो गई। तो किसी प्रश्न का कोई भाग आगे मिल सकता है, तो पहली बार में रिक्स लेके भर गए और बाद में 80 नंबर पे पहुंचे तो पता चला कि वो तो गलत हो गया। ये कहां पता चल गया? एग्जाम हॉल में ही। तो इसलिए पहली बार में कोई रिक्स नहीं लें, केवल और केवल अपने क्या कहा 100% आश्वस्त। उसका कारण यही है क्योंकि सारे प्रश्न एक साथ नहीं होंगे एक यूनिट के, कई 10 आगे मिलेंगे, कोई 2 मिलेंगे, फिर 15 मिलेंगे, इस तरीके से आगे पीछे आपको पेपर में मिलेंगे। द्वितीय स्तर पे जब आपके सामने फिर विकल्प आएंगे, तो द्वितीय स्तर में आपके सामने विकल्प आया ए, बी, सी और डी, 4 विकल्प। अब क्या है कि 4 विकल्प में से दूसरे स्तर के ऊपर यदि आप पहुंचते हैं तो आपको प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढना, आप तो ये देखो कि प्रश्न का आंसर क्या नहीं हो सकता, उल्टा चलना है। 4 दिए विकल्प और आपके सामने उसमें लिख दिया, और उन 4 में से आपको पता चल गया एक तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये आप कंफर्म हो गए, और ये भी पता चल गया कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये 2 तो आपने तय कर लिए, है कौन सा वो नहीं ढूंढा अपन ने, ये देखा है कि बी और डी तो विकल्प हो ही नहीं सकते, तो 2 हट गई, तो बच गई क्या? अब रिस्क लें। जिंदगी में रिस्क नहीं लेना भी अपने आप में सबसे बड़ा रिस्क है, तो रिस्क तो लेना ही है। देखो आप घर से यहां चल के आए, ये भी आपका रिस्क ही है, आपने अभिव्यक्ति ज्वाइन की, ये भी रिस्क ही है। जीवन हर चीज में रिस्क है, आप देखिए कहां नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह अपन के अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। जब आपको ए और सी जब विकल्प मिल जाए, अब देख लिया ए और सी में से हो, अब आप इस पे रिस्क लें। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, एबीसीडी को नहीं देखता, कौन सा गलत है कौन सा सही, वो पहली बार कर लिया जो आई जो ठीक, पेपर को उठाया और फिर देखता है उसमें, यह ओ मार्कशीट को देखता है, ऊपर सी है नीचे सी है, बीच वाला नहीं आ रहा, तो क्या भरूं? या तो सी भर लेता है इस रूप में, या फिर देख लिया ऊपर डी है नीचे डी है, तो बीच में क्या भर दिया? डी, और पता चला डी तो हो ही नहीं सकता था, पेपर नहीं देखा उसने, बिना पेपर देखे ओएमआर को देख के भर रहा है। या किसी ने देखा, उसने अब पेपर को उठाया और हनुमान जी का नाम लेके आंख बंद कर ली और पता किया बी आंसर है, पता चला बी तो पहले ही गलत था। देवी देवता का भी यदि आपको कुछ काम लेना है तो ये निकालने के बाद फिर करना, फिर उनको भी ले आओ आप, ऐसा नहीं कि उनको नहीं लेके आई, लेकिन उनको यहां ले आई, ए और सी। अब ये आप पे निर्भरता है, आप इसको चेक करके देखना, यदि ऐसे आप विकल्प भरते हो तो पता चले कि कितने सही हो पा रहे हैं कितने गलत हो पा रहे हैं, क्योंकि आज तो परीक्षा हो नहीं रही, अपने हर यूनिट से 2 से 3 पेपर होंगे, 2-4 पेपर दोगे तो एक आपको कंक्लूजन आ जाएगा अब ये कारगर सिद्ध हो सकता है या नहीं, और पता चले ये प्रयोग करने के बाद भी बार बार नुकसान ही हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए उसको, और यदि देखा जाए कि इससे कोई लाभ मिल रहा है तो उससे अपन उसको प्रयोग करके देखिए कितना लाभ हो रहा है। तीसरी बात, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तृतीय स्तर की बात, यहां तो अपने रिस्क की बात हुई है, विद्यार्थी के पास पहले पेज के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रश्न आ गए,
पहले पेज में ही। एग्जाम हॉल में पेपर मिला, सब अच्छे ढंग से व्यवस्थित होकर तैयारियां थी और करना शुरू किया, और 8 प्रश्न में देखा 2 ही आ रहे थे। 6 प्रश्न केवल 2 प्रश्न आए। फिर पड़ोसी को देखा, पड़ोसी लग रहा था, अपने को 6 नहीं आ रहे, परेशान। और कुछ समय बाद देखा तो पता चला सिर में दर्द हो रहा है, हैं? क्योंकि 6 प्रश्न आए ही नहीं। आप खुद पे विश्वास रखें और अपना जो भी ईश्वर अल्लाह गॉड है उस पे विश्वास रखें। आपको नहीं आ रहे तो पड़ोसी को भी नहीं आ रहे हैं, पड़ोसी से चिंतित नहीं हो। और इन एग्जाम में मेरा मानना है पड़ोसियों से मदद भी कम ही लें। इस एग्जाम में मदद नहीं ले, खुद पे विश्वास। कई बार कह रहे, देखो क्या स्थिति है, मानव का स्वभाव है। अपने पूछा पड़ोसी 3 में क्या होगा, वो कहेगा बी होगा। अपने को आता नहीं था और उसने जो बता दिया उसी को भर दिया। क्यों? अपने को उस पर विश्वास है, इसको आ रहा है। बल्कि उसको आ रहा है नहीं आ रहा है से कोई संबंध नहीं है, लेकिन मानव का है कि शायद इसको आ रहा है, मेरे को नहीं आ रहा है, उसने बता दिया अभी। तो जब ऐसी स्थिति हो, निरुत्साहित नहीं हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 8 प्रश्न थे और 8 के 8 आ गए सारे। आपको पहले वाले पेज में 8 ही थे, 8 के 8 आ रहे। अब खड़े हो गए, अब कर दूंगा। अब तो मैं अति उत्साहित। आपके सामने आया था 2-4 दिन पहले मोनू यादव, शुरुआत के 60 प्रश्नों में से उसको 58 प्रश्न आ रहे थे। उसके बाद अति उत्साहित और इम्बैलेंस हुआ कि भरने में 2 प्रश्न गलत हो गए। आता हुआ प्रश्न होना कितना बड़ा जोखिम है, और वहां जाके अपन प्रयोग नहीं कर सकते, वो डू एंड डाई की स्थिति है, फाइनल एग्जाम है। और अति उत्साहित होंगे तो लिखेगा सूर्य नगरी, दिखेगा स्वर्ण नगरी। फिर पता चलेगा बाहर ये अंदर स्वर्ण नगरी दिख रहा था या सूर्य नगरी है, हैं? ये ऐसे, क्योंकि अति उत्साहित में भी इंबैलेंस होता है। तो अति उत्साहित नहीं हो, नहीं बहुत सारे आ रहे हैं तो। और ये कई बार पेपर सरल होता है। एक बार पॉलिटिकल का पेपर था, लोगों ने 140 प्लस किए हैं। 15 वाला पेपर बता रहे हैं जिसके अंदर 140 से कम कोई नहीं था। और पेपर यदि बैलेंस है और आपने पड़ोसी से पूछा कितने कर लिए, उसने कहा 149 कर दिए। और झटका लग जाए, 149 कर दिए और मैं तो अभी बहुत कम पीछे हूं। पता चलता है नहीं, कभी भी आप इससे चिंतित नहीं हो। खुद को बैलेंस बनाते हुए पेपर को अच्छे ढंग से देखो। जिस दिन एग्जाम देने उस दिन ये दोनों स्थितियों को छोड़ें। उस दिन करना क्या है? करना क्या है? केवल और केवल अब तक जितना पढ़ा है और जो तैयारी की है और आपकी जो ताकत और ऊर्जा है उसका बेस्ट एफर्ट्स होना चाहिए, बेहतरीन प्रयास होना चाहिए। उसका क्या होना चाहिए? केवल पेपर अटेम्प्ट करना। आपको क्या आता है डजंट मैटर, क्या नहीं आ रहा कोई संबंध नहीं है। केवल परीक्षा में तो आपको जो 3 घंटे का समय है उसमें एक बेहतर प्रदर्शन कैसे करना है, इससे कोई संबंध नहीं है कितने आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अपना अच्छा, अपन जो बेस्ट एफर्ट्स कर सकते उसको करें। बाद में आप समझे अच्छा ही रिजल्ट हो सकता है। इससे कोई बात हो तो आप बताइए। इस वाले पार्ट से पहली बार आए उसी को करें, दूसरी बार चेक करें कौन सा विकल्प नहीं हो सकता उनको निकालें, और तीसरी बात ये ध्यान रखें बहुत अति उत्साहित नहीं हो और अति निरुत्साहित भी नहीं हो। बैलेंस बनाए रखें, संतुलित रहें। हैं? ये बिल्कुल सही कहा है कि जब इन दोनों में लेते हैं तो ही गलत होता है। ये बात तो सही। अब देखो इसका आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये कोई नियम तो है नहीं, पर अपने को यही तरीका है और कोई विकल्प नहीं है। तो इसके अलावा विकल्प नहीं। हाँ, जब आप प्रैक्टिस की और आपको पता चला कि इसमें से कौन सा हो सकता है और 2-4 पेपरों से आपको पता चला कि इससे लाभ हो सकता है,
तो अपन इस पद्धति को अपनाएंगे, अन्यथा इसको नहीं अपनाएंगे। ठीक, आज की अपनी बातें यही, और कल रखेंगे। एक बार विक्रम जी रोके, एक बार चैट दिखाएं, किसी का कोई प्रश्न है तो। ये सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरे साथ हुआ है फिर भी पटवारी में हो गया मेरा। चलो थैंक यू, बधाई हो आपको। नहीं नहीं, पहले का पटवारी ऑलरेडी है, ये वो तैयारी कर रहे हैं। चलो ठीक है विक्रम जी।